सबसे पहले तो मैं इस बाबा राम साहब पीर की धरती पे और नवलगढ़ पंचायत समिति का जो ये क्षेत्र है, इसमें मैं हमारे देश के वीर शहीदों को याद करूंगा और विशेष तौर से अपने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो 33 लाडले शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत देके हमारे क्षेत्र का, हमारे ग्रामीणों का और सबका सिर मान सम्मान में ऊंचा किया है और दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। ऐसे वीर शहीदों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के हम उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही हमारे शहीदों के लिए एक जयकारा लगाएंगे। हमारे शहीद अमर रहे, अमर रहे, हमारे शहीद। तो कोर्ट के पर ना कही गुंगी आवाज। हाँ, नवलगढ़ का बाद में नहीं, इस देश की सीमाओं तक जानी चाहिए। बोलो हमारे अमर शहीद भारत माता की, भारत माता की। ये हमारा नवलगढ़ है और ये हमारे नवलगढ़ के 36 कौम के और विशेष तौर से हमारी मातृशक्ति जो हमारे बीच में बैठी है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया, इसके कई उद्देश्य निकाले गए। हिंदी में पढ़ते थे कि गागर में सागर भरना, और संसाधन कम भी है तो उन कम संसाधनों को भी ध्यान में रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। तो ऐसे कार्यक्रम में हमने आज पंचायत समिति में जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, पंचायत समिति का 2 साल का कार्यकाल और हमारे कई जनप्रतिनिधि और हमारे कर्मचारी गणों का जन्म दिवस भी, ये सारी की सारी चीजों को लेकर जो कार्यक्रम किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हमारे बीच में, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सीओ जवाहर चौधरी जी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे अतिरिक्त कलेक्टर साहब को खुद को भी आना था, लेकिन किसी कारण विशेष के कारण वो नहीं आ पाए, तो जेपी गौड़ साहब हमारे बीच पधारे हैं। हमारे वीडियो राकेश शर्मा हमारे बीच हैं और साथ ही हमारे जनप्रतिनिधियों में हमारे यहाँ के, क्योंकि नवलगढ़ पंचायत समिति नवलगढ़ नगर पालिका में है, क्षेत्र में पड़ती है, तो नवलगढ़ के प्रत्येक नागरिक, यहाँ के चेयरमैन मेरे छोटे भाई शोएब खत्री जी, वाइस चेयरमैन के रूप में हमें हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने वाले कैलाश चोटिया जी, मुकुंदगढ़ नगर पालिका से पधारे मेरे छोटे भाई चेयरमैन मनीष चौधरी जी, वाइस चेयरमैन शहजाद चौधरी जी, और हमारे यहाँ हमारी उप प्रधान इंजीनियर ललिता माहित जोया, जो एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते एक छोटी बहन के रूप में हमेशा पंचायत समिति के कोई भी विकास कार्य हो उसमें अपनी भागीदारी के साथ कंधे से कंधा मिला के पंचायत समिति स्टाफ और परिवार के साथ काम करने वाली महिला है। साथ ही पंचायत समिति सदस्य के रूप में मनीष देवी जी, मोना राठौड़ जी, सुविधा शिखर जी और हमारे सदस्य असीम पूनिया जी, बाबूलाल शर्मा जी, तमाम हमारे पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के रूप में हमारे बजरंग जी जांगीर साहब, धनपत जी सोनिया जी, पंचायत समिति सदस्य किशन जी महाराज, कमल किशोर जी, हमारे नवलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार राठी जी, हमारे तहसीलदार जी, हमारे बीसीएमओ गोपी जागर साहब और हमारे बुगाला से ओम प्रकाश बुगालिया जी, पंचायत समिति सदस्य और सभी सरपंच साथी, क्योंकि काफी समय हो गया है, नाम के औपचारिकता में आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि तमाम हमारे जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति सदस्य और ज्यादातर काम करने वाले और जनता से जुड़ के रहने वाले, क्योंकि 36 कौम की जनता 46 ग्राम पंचायतों से मेरी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है, तो उनका नेतृत्व करने वाले
ऐसे जनप्रतिनिधि आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो एक बार सभी सम्मानित मंच और इन जनप्रतिनिधियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के हम इनका स्वागत करेंगे, इनका अभिनंदन करेंगे। आज से 2 साल पहले जब पंचायत समिति का बोर्ड बनने जा रहा था तो सभी सदस्यों ने एक राय होकर माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में पंचायत समिति नवलगढ़ की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। जिस तरीके से विधायक महोदय हर जगह कहते हैं कि हम केवल ट्रस्टी हैं और हम एक साधारण से परिवार से आते हैं। मेरे माता पिता भी यहाँ बैठे हैं, आज विधायक महोदय भी एक शिक्षक के बेटे हैं, मैं भी एक शिक्षक का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं और आप लोगों के बीच में से निकल के यहां तक पहुंचे हैं। हम लोगों ने चाहे विश्वविद्यालय राजनीति हो, स्कूली शिक्षा हो और चाहे ग्रामीण राजनीति हो, सब में एक एक आदमी की पीड़ा समझी है और इन पीड़ाओं को ध्यान में रखते हुए काम करने का प्रयास किया है। हमारे परशुरामपुरा सरपंच करनी राम जी भी हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं, इनका भी मैं शब्दों के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप पधारे मंच पे। बात आती है कि 2 साल पहले की पंचायत समिति आप सबने देखी थी और 2 साल का जब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो इसमें हमने क्या क्या किया आज सबको पता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास की बातें करें तो चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे सीएससी पीएससी हो, चाहे सड़कें हो, इन सभी में हमारा क्षेत्र माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में लगातार विकास के वो आयाम और वो झंडे गाड़े हैं जिसमें राजस्थान में नवलगढ़ का नाम 1 नंबर पे आता है। और इस सबका श्रेय नवलगढ़ की 36 कौम की जनता को जाता है, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो यहाँ के 36 कौम की जनता जाति, धर्म और स्थानीय मुद्दे और अन्य चीजों से ऊपर उठ के अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, हमारे काफी पंच साथी भी हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और काफी समय हो गया है तो मंच पे उन लोगों को बुला के मान सम्मान नहीं दे पाया, इसलिए शब्दों के माध्यम से उनको मैं मान सम्मान इस मंच के माध्यम से दे रहा हूं। और मंच पे बैठे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे सभी पंच साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे पंचों का भी इस मंच के माध्यम से अभिवादन करें। तो नवलगढ़ पंचायत समिति मैं आज याद करना चाहूंगा आदरणीय शीशराम जी ओड़ा को, क्योंकि पिछले दिनों काफी कई बातें आई थी, तो वो भी बताना चाहता हूं कि ये जो जमीन है ये किसी प्रधान की, किसी विधायक या सांसद या सरपंच की नहीं है। ये नवलगढ़ पंचायत समिति की जो जमीन है ये नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जमीन है। क्योंकि शीशराम जी को याद इसलिए कर रहा हूं कि जब प्रतिभा जी प्रधान हुआ करते थे तो काफी सरकारी स्तर पे प्रयास हुए थे कि इस जमीन को पुलिस थाने को अलॉट कर दिया जाए। बीच बीच में भी कई प्रलोभन और ऑफर आते रहते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इस पद पे बैठा हूं, हालांकि कई भूमाफियाओं की और कई लोगों की इस पे नजरें रहती हैं, इस पे अतिक्रमण करने का प्रयास करना वो लोग बहादुरी का काम समझते हैं, लेकिन ये किसी दिनेश सुंडा की या विधायक जी की जमीन नहीं है। ये नवलगढ़ की 36 कौम की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है उसकी जमीन है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है और उसी भविष्य का नतीजा है कि आज हमारे पास जमीन थी जिसकी वजह से जब प्रधान पद का ये पद मुझे संभाला गया, उस दिन एक कसम ली थी, यहाँ वादा किया था आप लोगों से कि अपने कार्यकाल में, क्योंकि 1960 की बनी हुई पंचायत समिति है, जमीन से भी काफी नीचे चलेगी, यहाँ पानी भी भरता है, छतें टपकती हैं और बैठने की समस्या, क्योंकि उस समय हमारा परिवार पंचायत समिति का छोटा होता था। आज 46 ग्राम पंचायतें हमारे यहाँ है, 27 पंचायत समिति सदस्य, 5 जिला परिषद सदस्य, एक मीटिंग बुलाते हैं साधारण सभा की तो उसमें भी बैठने की समस्या आ जाती है। तो वो चीज हमने देखी, समझी
और माननीय विधायक महोदय के माध्यम से राजस्थान सरकार तक पहुंचाई और विधायक महोदय ने दिन रात प्रयास किए। और धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यहाँ के पंचायत समिति परिवार को, पूरी टीम को, जिन्होंने, और साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग को, कि उन्होंने वो प्रपोजल और वो कागज इस तरीके से तैयार करके भेजे कि राजस्थान सरकार ने आपकी पीड़ा समझी और आपके लिए 11 करोड़ रुपए की मंजूरी आ गई। और लोग बीच बीच में बात करते हैं कि प्रधान और विधानसभा का सेम नक्शा आपके सामने खड़े बैठे ये दोनों लाडले भाई आपके सामने वो नक्शा बिल्डिंग आपके लिए यहीं लेके आ गए हैं। जिस विधानसभा को देखने के लिए लोग जाते हैं वो विधानसभा आपके अपने क्षेत्र, आपकी अपनी पंचायत समिति में बनने जा रही है। ये बड़ी ऐतिहासिक बात है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे मिनी सेक्रेटरीट पास होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं, नवलगढ़ की 36 कौम बड़ी सौभाग्यशाली है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता और भी सौभाग्यशाली है। और आज ये धरा और भी पवित्र होगी, क्योंकि मेरी मातृशक्ति जिस ताकत और शक्ति के साथ आशीर्वाद देने आज मुझे पहुंची है, ये बहुत बड़ी बात है। विकास के कामों में पहले भी कमी नहीं थी, आगे भी कमी नहीं रहेगी। और विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी काम इस तरीके का नहीं किया जाएगा जिससे किसी आम आदमी की, किसी व्यक्ति की जन भावना को ठेस पहुंचे। इसीलिए पंचायत समिति द्वारा कोई भी काम किए जाते हैं तो सबकी जन भावना सुन के हमारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे जिला परिषद सदस्य, सबकी भावनाओं के अनुरूप यहाँ से कार्यों की स्वीकृति निकलती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय विधायक महोदय को, यहाँ किसी भी प्रकार का, क्योंकि आज आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका लेखा जोखा मुझे पूरा देना है। हमारी पंचायत समिति में किसी भी प्रकार का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। हम और हमारी टीम हमारी स्वेच्छा से और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सारे कामों को करते हैं। लेकिन अपनी एक मर्यादा भी है, क्योंकि कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। शोले फिल्म किसने देखी है? एक बार हाथ उठा के बताएं। सची देखी है ना? भीमे का हरिराम नाई हो, याद है के? ऐसे हरिराम नाई यहाँ भी नवलगढ़ में बहुत घूमते हैं और उनका काम केवल ये रहता है कि कौन से सरपंच के पास कौन सा पंच बैठा है, कौन से प्रधान जी के पास कौन सा सरपंच बैठा है और कौन सा कर्मचारी कहां बैठा है। तो साथियों, ये भी जय और वीरू की जोड़ी है। और बिन वो गरम पाइप बता दी हो, वो सुन के जाके जेलर ने बता दी ही। ये चुगली चाटा करने वाले लोगों को भी इस मंच के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि यहाँ केवल एक ही उद्देश्य है, विकास का काम करना और 36 कौम की जनता के हित में काम करना। किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी हो तो आज बालाजी भगवान को ईश्वर साक्षी मानते हुए निकाल के चले जाना। यहाँ की पंचायत समिति नवलगढ़ में तो यहाँ का प्रधान, यहाँ के जिला परिषद सदस्य और यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो निर्णय करेंगे वही होगा। और वो निर्णय अगर गलत करते हैं तो उसकी शिकायत के लिए बैठे हैं माननीय विधायक महोदय। हमारी जिला परिषद, अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं, ये पूरी टीम का सौभाग्य है कि यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं कि कई डायरेक्ट आंकड़ी गालन की कोशिश कर वो करें। तो आंकड़ी गालनिया ने बता दूं, ये आंकड़ी बंद कर दो, फाल्ट हो उसका करंट आ जाएगा। लाइन 33,000 चाल बुक रहे हो। हमारा उद्देश्य केवल काम और विकास करना है। आने वाले समय में हम हमारी 46 ग्राम पंचायतों को, चाहे उनका मुख्य चौक हो, हमारे बच्चों के लिए मिनी ग्रामीण क्षेत्र में खेल स्टेडियम बनाने हो
और अन्य कोई भी विकास काम हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक सरोकार की बात करें, आज मातृशक्ति खड़ी है, बैठी है हमारी राजीव का मिशन। आज राजस्थान सरकार ने अलग से बजट घोषित किया है, पहली बार 50 करोड़ दिए हैं। और अब क्या मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में महिलाओं के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, इस राजीव का मिशन की महिलाओं के लिए अलग से 60 बजट घोषणा करें। हम सौभाग्यशाली हैं। और इस बीच में मैं हमारे जो नवलगढ़ ब्लॉक में 3 CLF हम बना चुके, बड़वासी, बसावा और गुंडरोद, हमारी तीनों अध्यक्ष हमारे बीच में बैठी है। बसावा से मंजू देवी और गुंडरोद से उर्मिला जी और बड़वासी से कमलेश जी, सभी तीनों अध्यक्षों को मैं एक बार मंच पे बुलाना चाहता हूं कि आप मंच पे पहुंचे और हमारी महिलाओं के उत्साहवर्धन में कि हमारे बीच में से निकल के महिलाएं किस तरीके से नेतृत्व कर रही है, आप सादर आमंत्रित है, मंच पे पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं कि आज पहली कैंटीन महिलाओं के लिए राजीव का दीदी कैंटीन आपके सामने इस जिले की पहली कैंटीन है जिसने महिलाओं को निःशुल्क ये जगह उपलब्ध कराई है, ताकि वो महिलाएं अपनी आजीविका चला सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी और नोटबंदी जैसी बीमारियों के बाद आर्थिक दृष्टि से लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं। और पुरुष और महिला, हमारी तीनों अध्यक्ष जी का, आप सुविधा जी, सरपंच जी, आप लोग इनका सम्मान करें, माला पहनाएं और इनको मंच पे जगह दें, ताकि, क्योंकि आज किसी भी समाज की बात हो या परिवार की बात हो, पुरुष कमा के ला सकता है और मैनेजमेंट अगर घर की महिला सही तरीके से नहीं चला पाती है तो वो घर नहीं चलता है। तो इसलिए आने वाला जो पूरा साल है, मैं आज ही वादा करता हूं कि मैं अपनी इस मातृशक्ति को समर्पित करता हूं। रही बात, पिछले दिनों आपने देखा कई चीजें उठती हैं। श्री सीमेंट के भी अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, उनको भी मैंने बुलाया है। और बात आई डेवलपमेंट की, विकास की, बिल्कुल इस मंच के माध्यम से खुले रूप से कह रहा हूं कि विकास के लिए आवश्यकता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, प्लांट हमारे बीच में आए, लेकिन वो अपनी सीमा में रहते हुए और क्षेत्र के लोगों से जो वादा किया है उसको निभाते हुए। अगर उस वादे में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती गई तो विधायक जी भी क्षेत्र की 36 कौम की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं तो अभी भी बता दूं कि मैं तो उसी मिट्टी से आता हूं। और जब मैंने LBS कॉलेज का चुनाव लड़ा, उसमें भी मेरी मातृशक्ति ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा था, क्योंकि उस समय भी जयपुर में विधायक महोदय को पता है, एक कैटेगरी है समाज में जिनकी घर पे नहीं चलती, वो बाहर जाके उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब चुनाव की बात थी तो मैं घरों में जाता था वोट मांगने के लिए, तो मेरी माताओं बहनों से आशीर्वाद लेता था और बताता था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से एक साधारण से परिवार से आया हुआ बच्चा हूं, मैं यहाँ बड़े बड़े गुंडे, बदमाश, शराब माफिया, भू माफियाओं का इनका मुकाबला नहीं कर सकता। उस दिन मेरी मातृशक्ति ने मुझे विश्वास दिलाया कि या तो हमारे बेटे वोट देने नहीं जाएंगे, अगर देंगे तो दिनेश तेरे को देंगे। और उसका नतीजा निकला 10 कैंडिडेट थे, 1500 वोट पोल हुए, एक के लेके 950 आए, बाकी 550 नो सल्ट का। आज भी वही स्थिति है। पिछले दिनों जिला परिषद सदस्य था, अभी देरवाड़ा के मेरे काफी लोग यहाँ पधारे हैं, किधर बैठे मेरे को ध्यान नहीं है, यहाँ भी बैठे हैं। बीजेपी की सरकार थी और कंपनी ने हठधर्मिता करते हुए वहां की भूगोजी महाराज की पवित्र भूमि को एक्वायर कर ली और बोले तीनों जिलों को, झुंझुनू, चूरू और सीकर का बायो वेस्ट कचरा यहां डालेंगे। उस समय हमने मीटिंग की, सरकार मानने के मूड में नहीं थी, बड़े भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था और उस तरीके के समाज कंटक और मठाधीश हमारे खिलाफ थे। लेकिन उस समय भी मेरी मातृशक्ति, मेरी काकी ताइयों ने मुझे हौसला अफजाई की। और मुझे आज भी याद है, मेरी 5 दादियों ने तो यहां तक कहा कि बेटा भरो पूरा परिवार देख लियो, परवाह मत करिए, अगर मानो जान भी देनी पड़ी
तो परवाह कौन करेगा, जान दे देगा। उसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान की उस सरकार को झुकना पड़ा। और जो वो प्लांट था तीनों जिलों का, क्योंकि हमारी मांग थी कि मेडिकल कॉलेज तो और जिलों को और कचरा पथ संग्रहण करने के लिए हमारे जिले की जगह, तो उसका नतीजा है आज मेडिकल कॉलेज बनके भी तैयार है और हमारी वो जगह भी पवित्र कुगोजी महाराज की आज मुक्त है। वो प्लांट मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन किया हुआ कैंसिल हो गया। तो अगर क्षेत्र की बात, ग्रामीण क्षेत्र की बात, जनता की बात कोई भी आती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने श्री सीमेंट से विकास के कामों के लिए, क्योंकि प्लांट आना भी जरूरत है हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो कंडीशन और शर्तें, और उसी का नतीजा है कि आज महिलाओं के लिए 300 सिलाई मशीन आके तैयार है। इसके अलावा भी आज एक घोषणा और इस मंच से कर रहे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। ये 300 तो एक शुरुआत है, सांकेतिक है। इसमें से 3 तो सिलाई केंद्र हम डेवलप कर रहे हैं हमारी महिलाओं के लिए, बसावा, बड़वासी और डुंडरोद, जिनमें 11 सिलाई मशीनें लगाई जाएंगी और महिलाओं को सिलाई सिखाई जाएगी ताकि स्वरोजगार डेवलप हो उसके अलावा हमारे हर पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र पे सिलाई मशीन दी जा रही है ताकि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो 2 बजे बाद सिलाई का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उनको सिलाई मशीन भी मिल गई और उनको जगह भी मिल गई। अब इसमें काफी अधिकारी बैठे हैं, कलेक्टर साहब आप भी बैठे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, सीबीओ साहब भी बैठे हैं कि फिलहाल राजस्थान सरकार ने जो बच्चों के लिए ड्रेस भेजी है, हमारे नवलगढ़ में भी लगभग 17,500 या 23,000 ड्रेसें आई हैं। इन ड्रेसों का सिलाई का काम क्यों नहीं राजीव का ग्रुप की महिलाओं से सिलवाई जाए? अगर इसमें सहमत हो तो एक बार हाथ ऊपर उठा के आप बताइए। ये सारी की सारी ड्रेस अगर मेरी माताएं बहनें राजीव का मिशन की महिलाएं सिलेंगी, जिनको मशीनें भी दी जा रही हैं, कितना स्वरोजगार डेवलप होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत को, क्योंकि महिलाओं की मातृशक्ति की संख्या काफी ज्यादा है, हमें अनुमान नहीं था, हर पंचायत को 3-3 मशीनें लॉटरी के माध्यम से डिब्बे तैयार है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, आइए उनको देंगे। अब बात आएगी कि कई जरूरतमंद महिलाएं जिनको लॉटरी से भी नहीं दे सके, इनसे भी लाभ नहीं हुआ और वास्तव में वो जरूरतमंद महिला है, उसके लिए भी इस खुले मंच से पूरी टीम के द्वारा मैं आप सबको ये निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं उनका नाम भी आप भिजवा देना। लेकिन बात हो जायज, कहीं अपने ऊपर ये आरोप नहीं लग जाए कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। ये काम नहीं करना है। वास्तव में जो जरूरतमंद महिला किसी भी गांव ढाणी में बैठी है और उसको आवश्यकता है तो आप नोट करवा दीजिए, आने वाले दिनों में उसको भी सिलाई मशीन दे दी जाएगी। आज मातृशक्ति को मैं बार बार याद क्यों करता हूं, इन बेटियों को याद क्यों करता हूं? क्योंकि इसमें भी एक बात है, छोटी सी 2 बात कहूंगा। खिलती हैं कलियां, खिलती कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर का रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। आज टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक नया नाम चल रहा है, रोहिणी यादव। किसने सुना, एक बार हाथ उठा के बताए रोहिणी यादव। ये लालू यादव जी की सुपुत्री हैं। आप सोचिए, जिस बेटी का भरा पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, पति है, खुद डॉक्टर है सिंगापुर में, और उसके पिताजी के 3-3 बेटे हैं। कोई मुख्यमंत्री का पद के लिए दौड़ रहा है, कोई लोकसभा के लिए दौड़ रहा है, कोई उनकी अकूत धन दौलत के लिए दौड़ रहा है, और जब जरूरत पड़ी तो उस बेटी ने बिना हिचक के अपने पिता लालू यादव को इस उम्र में किडनी दे दी। इसलिए याद किया जाता है इन बेटियों को, क्योंकि बेटा तो एक ही घर संवार सकता है,
और बेटियां दो घर ही नहीं, पूरा समाज सुधारने का काम करती हैं। और मेरे ऊपर तो विशेष तौर से हमेशा मातृशक्ति का आशीर्वाद रहा। मैंने एलबीएस कॉलेज का उदाहरण दिया, देरवाड़ा आंदोलन का उदाहरण दिया, और विश्वास दिलाता हूं आने वाले दिनों में, क्योंकि जब कोरोना महामारी थी, पिछले दिनों लंपी रोग था, तो समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, टीका टिप्पणी करने वाले यहां कोई भी मौजूद नहीं था। और आज बात करते हैं बड़ी बड़ी, कोई पंचायत समिति की जमीन पे कब्जे करने का सपना देख रहा है, कोई किसी और चीज पे करना चाह रहा है, आरोप लगाते हैं। उन आरोपों को मैं आज बताना चाहता हूं। मैं आपको, मेरे पिताजी आज मंच पे बैठे हैं, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब मैं जयपुर पढ़ने गया था तो उन्होंने मेरे को 2-3 बातें बताई थी। 100 रुपए का एक नोट निकाला और उसको फाड़ा। नोट फाड़ देगा, खेत में कमा के खा लेगा, कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन जिस कॉलेज में जा रहा है, जिस विश्वविद्यालय में जा रहा है, वहां एक कैटेगरी अलग टाइप की भी रहती है। क्योंकि शिक्षक यहां काफी बैठे हैं, ये सब समझते हैं। तो इन्होंने जो शिक्षा दी कि एक तो नशे से बिल्कुल दूर रहना, और लोग नशा किस वे में सिखाएंगे, वो पूरी कैटेगरी बताई मंच के माध्यम से, तो क्या कभी अलग से बैठेंगे बताएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आज दिन तक चाय के अलावा मैंने किसी नशे का टेस्ट भी नहीं देखा है। इतना बड़ा ये सारी की सारी घर से संस्कार मिले, परिवार से संस्कार मिले, और नशा मुक्ति के खिलाफ आप देख रहे हो दूध महोत्सव के कार्यक्रम जो माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में जयपुर और नवलगढ़ में होते थे, वो आज गांव ढाणियों तक होने लग गए हैं। आज हम साल के अगर सैकड़ों बच्चों को नशे से दूर कर पाते हैं, तो उन परिवारों को हम बचा पाते हैं कि वो इन पीड़ाओं से दूर रहें। और उसी का नतीजा है कि आपकी अपनी पंचायत समिति को पूरे राजस्थान में तंबाकू मुक्त पंचायत समिति होने का अवार्ड राजस्थान लेवल पे मिला। क्योंकि जिसकी जैसी सोच, जैसी नीयत होती है, वो उस तरीके से ही काम करता है। दूसरी बात, चाहे जयपुर में जमीनी कारोबार से जुड़े रहे, गांव में हमारा जो खेत है वो भी जोड़ की जमीन के बगल में है। कोई भी व्यक्ति आके बता दे, एक भी उम्र दबाए हुए है, क्योंकि दादाजी भी कहते थे और पिताजी भी यही कहते हैं कि जोड़ और गोचर की जमीन दबानी नहीं चाहिए। अब बात नवलगढ़ में सारे ही दिन आती है, सारे लोग, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं और सारी माताएं बहनें बैठी हैं, बदराना जोड़। आज मैं एक बात कह दूं कि मेरा नाम दिनेश सुंडा है, बहुत से लोग सुंडा राम जी भी कहें, सुंडा जी भी कहें, और कई हमारा विशेष प्रेमी जो मैंने लाइव सुन रहे हैं फिलहाल, बस सुंडियो भी कहें। समझ गया ना मेरी बात? किसी के कहने से नहीं होती। कलेक्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं बात करना चाहता हूं कि अगर इस तरीके की कोई जमीन है जो, या तो क्योंकि जमीन ये जनता के हित में काम आने वाली चीजें हैं, और जनता के हित में कोई चीज आ रही है तो या तो वो चीज डिक्लेयर हो। आज नगर पालिका के लोग भी बैठे हैं, कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, खुले मंच में एक परिवार के लोग बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये वास्तव में जोड़ की जमीन है, किसी पर्सनल ट्रस्ट की नहीं है, तो इसको जोड़ ही घोषित होना चाहिए। और अगर ये किसी प्राइवेट ट्रस्ट की या व्यक्ति विशेष की जमीन है, तो फिर ये हमारे बीच में रोजाना नाटक किस बात के? और इस बात का फैसला आप और मैं नहीं कर सकते। ये फैसला जिला कलेक्टर महोदय करें। और इस मंच के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये अगर जोड़ की जमीन है तो इसको जोड़ में कन्वर्ट किया जाए, और ये किसी प्राइवेट ट्रस्ट की जमीन है तो प्राइवेट ट्रस्ट वालों की बात की जाए, वो जनता के हित में देते हैं या नहीं देते हैं। और इसके अलावा इस मंच से एक घोषणा और करता हूं, जोड़ की जमीन है तो घोषित करवाएं। अगर आपको कहीं भी चलना पड़ेगा तो जैसे देर वाला आंदोलन किया था, हम पूरी टीम के साथ ये जेड़ी उठा के आपके साथ चलेंगे।
ट्रस्ट की जमीन है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं और वो नवलगढ़ की 36 कौम की जनता का हित चाहते हैं, वो इसमें फैसिलिटी के रूप में हॉस्पिटल या अन्य चीजें बनाना चाहते हैं, तो बनवाने में मदद करें। और वो नहीं करना चाहते, केवल जोड़ बनाना चाहते हैं, गौशाला भी बनाना चाहते हैं, तो इस मंच से मैं घोषणा करता हूं कि ऐसे ट्रस्टियों के पास जमीन है तो उसको खरीदने का प्रयास करें। और वो टीम भी आगे आए, वो 1 देंगे, हम 11 देंगे। लेकिन गुमराह किसी भी बात में किसी को न किया जाए। आज बात आती है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, आंगनबाड़ियों की, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की, पंचायत समिति के अधीन आने वाले जितने भी विभाग हैं वो सारे बनके तैयार हो रहे हैं। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने इतनी बड़ी बात रखे, हमें मिनी शौचालय की, मिनी सचिवालय की जो सौगात हमें दी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। तो एक बार जोरदार तालियां बजा के माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और आज उसके पोस्टर का विमोचन भी अभी आपके बीच में करेंगे, ताकि आप लोग भी देख पाओ कि किस तरीके का भवन ये बनने जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में मैंने बताई है। अगर मेरे से कहीं भी किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी गलती से किसी का दिल दुखा हो, कोई गलती हुई हो, तो इस मंच के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। और आप लोगों को अधिकार है, क्योंकि पिछले दिनों कई चीजें यहां भी मुझे भी झेलनी पड़ी। अगर आप लोग मेरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं, मेरे सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और आज जनता के खुले मंच से मैं स्वीकार करना चाह रहा हूं, अगर आप लोग मेरे इस काम करने की कार्यशैली से अगर परेशान है, दुखी है, तो आज यह 36 कौम की जनता जो भी निर्णय करके जाएगी, जिसको भी जिम्मेदारी देने जाएगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अगर आप सब लोग मेरे काम करने की इस कार्यशैली से खुश हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठा के जो भी जनप्रतिनिधि हमारे जो भी बैठे हैं, जो इस कार्यशैली से संतुष्ट हैं, दोनों हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद देंगे। आपके आदेश की अवहेलना कभी नहीं होगी, क्योंकि पूरी टीम, हमारे पंच से लेकर विधायक महोदय, ये सारे के सारे लोग एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं। कुछ भ्रांतियां, कुछ चीजें क्षेत्र में फैलाई जाती है, लेकिन वो हमें देखने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भ्रांतियां क्यों नहीं उस कोरोना काल में फैलाई गई, क्यों नहीं अभी पिछले दिनों जब लंपी रोग फैल रहा था, हमारे किसान भाई त्रस्त हो रहे थे, क्यों नहीं उस समय नोटबंदी के समय फैलाई गई। लेकिन उन लोगों का काम चिंता करने की बात नहीं है। समय पे कि जिस तरीके से बरसात में मेंढक आते हैं और वो ट्रेक्टर करते हैं, तो वो तो देखो करेंगे, विपक्ष का अपना काम है। लेकिन एक बार फिर बाबा राम शास्त्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस नवलगढ़ के विकास कामों को और अन्य कामों को किसी भी प्रकार की नजर ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। बहुत बहुत आभार भाई दिनेश जी सुंडा का। और अब बहुत एक बार आपके आशीर्वाद की तालियां दिनेश जी तक और पहुंचाएं।